3 बार ओंकार उच्चारण। ओम। सायरा बच्चों, क्या मैं फिर से पेज नंबर बता देंगी प्लीज? 116, 116। ठीक है, आपकी बुक में दिया है 116। तो आज एक मिनट, मैं प्रेजेंट नाउन करती हूँ, उसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सबको दिख रहा है संधि लिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो आज संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ सबको मालूम है, जोड़ना। ठीक है, यस मैम। संधि का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। 2 वर्ण होते हैं, वर्णों में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। विकार मतलब बोलते हैं वर्णों में परिवर्तन। यह वर्ण विधि है। ठीक है, वर्णों में परिवर्तन होता है। किन वर्णों में? 2 पदों या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदों में जब आपस में मिल जाने पर जो वर्ण परिवर्तन होता है वो संधि कहते हैं। आपको संधि के नियम से कुछ नहीं करना है, बस बताया जा रहा है कि वर्णों का विकार ही संधि कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पद जो होते हैं वो यदि आपस में मिलते हैं तो उससे जो वर्ण विकार आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल दिया है, विद्या धन आलय, ये सामान्य उदाहरण है। विद्या धन आलय, विद्यालय। यहाँ पर विद्य प्लस आ, ये देखो आप, विद्या विद्य प्लस आ, और फिर आलय में भी आ स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, दोनों पद, पहले पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण में मिलाने पर जो विकार आएगा वो संधि के अंतर्गत गिना जाएगा। तो आ की समीपता के कारण दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। ठीक है, दीर्घ रूप उसका निकल के आ जाता है। तो संधि कितनी प्रकार की बताई गई है? स्वर संधि, हाँ बोलो बोलो दीर्घ कृषिका। संधि मैम, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हाँ, जिसको बोला जाए वो बोला करो। ठीक है, दूसरी आवाज किसकी थी? किसकी थी? हाँ, किसने बोला था साथ में ऋषिका तुम्हारे? यस मैम। अपने और किसने बोला था? मैम प्रखर। मैम प्रखर। अच्छा, प्रखर ने बोला था। अच्छा ठीक है, प्रखर मैम पहले यह ना माइक संधि। खोल लो, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ ठीक है, पहले अपना नाम बोला करो तब बोला करो। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को संधि नाम दिया गया है, इसको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा जानकारी लो। स्वर संधि में क्या होता है? 2 स्वर होते हैं आपस में। ठीक है, 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण जो वर्ण विकार प्राप्त होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। मैम, मतलब जैसे मैम, विद्यालय। हाँ बोलो। हाँ मैम आपकी आवाज बीच में बोलो। कट कट कर आ रही है। यस मैम, बहुत यस कट मैम। कट। अच्छा, हाँ वो यस। यस मैम बहुत कट रही है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, मैं तो बोल ही रही हूँ। ठीक है, ये बताया मैंने यहाँ पर। स्वर का यदि स्वर के साथ मेल होने पर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। ठीक है, जैसे विद्या
धन आलय, विद्या में भी आ स्वर है, आलय में भी आ स्वर है, दोनों को मिलाने पर बड़ा स्वर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर और स्वर का मेल हो रहा है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा ये एग्जाम्पल। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों का आपस में मेल होने पर जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के भेद, ठीक है, कौन पढ़ेगा? अनिकेत, अनिकेत। मैं पढ़ूँ ना? यस मैम। मैम मैं पढ़ूं? मैम अकेले? शहीद यस मैम। ये पहले अनिकेत पढ़े। द्वि संधि, इसके कई भेद होते हैं। यदि ह्रस्व, मैम वो स्वर संधि से बोलना है कि यदि वो यदि से बोलना है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ सूत्र है, फॉर्मूला है ये। हाँ बोलो। यदि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। ठीक है, अ और हाँ बस मैम बोलूं आगे? बस बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि पहले पद में यदि ह्रस्व अ आए या ह्रस्व ई आए या ह्रस्व उ आए अथवा ह्रस्व री आए, कोई सा भी ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी आए पहले पद में, ठीक है, और उसके पश्चात, पश्चात में दूसरे पद में भी अ ई उ री, इन चारों में से कोई सा भी ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों को मिल करके अ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई के स्थान पर ई होगा, और उ के स्थान पर उ होगा, और री के स्थान पर री होगा। समान स्वर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? समान स्वर, समान मतलब अ आ है तो अ आ ही आना चाहिए दूसरे में भी। ठीक है, ई है तो ई आना ही चाहिए, उ है तो उ आना चाहिए, और री है तो री आना चाहिए। सुनो, आप है ना, ये लिखो, स्वर संधि लिख लो। बुक लेके, कॉपी लेके बैठे हैं? कॉपी लेके बैठे हो? यस मैम। हाँ तो ये, हाँ तो पहले ये लिखो संधि के, चलो मैं बोल रही हूँ, है ना, संधि किसे कहते हैं? पहले ये लिखो, संधि किसे कहते हैं? लिखो, संधि का अर्थ है मेल करना। संधि का अर्थ है मेल, मेल मेल करना। हाँ, फिर आगे लिखो, जब, जब इसमें से मत लिखना, मैं बोल रही हूँ वो लिखो। जब एक से अधिक स्वर, जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन, अथवा व्यंजन, जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण समीप होने के कारण, समीप होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं, एक रूप धारण करते हैं, वह संधि कहलाता है, या वह संधि है। जैसे, मैम वो मैम स्टार्टिंग का मैम फिर से बोल लीजिए। हाँ किसने लिखा है, कौन बोलेगा? ऋषिका। मैम ऋषिका। मैम शहीद, बोलो, पहले ऋषिका बोलने दो। शहीद बोलना, तुम वैसे ही बहुत बोलते हो। हाँ, संधि, क्या लिखा है स्टार्टिंग से बोलो। संधि का अर्थ है मेल करना। जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण समीप होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं वह संधि है। ठीक है, जैसे, जैसे विद्या धन आलय, जैसे विद्या धन आलय, यहाँ
देखो यहाँ विद्या में आ और आले में, यहाँ विद्या के अंत में आ और आले के शुरू में आ, दोनों का समीप, दोनों का समीप होने के कारण जो वर्ण विकार निकला, जो वर्ण विकार निकल कर आया, वह आवर्ण रूप दीर्घ हो गया, वह आवर्ण रूप दीर्घ हो गया है। अब लिखो संधि के 3 भेद होते हैं, देखकर लिख लो यहाँ से। भेद होते हैं स्वर संधि यानी अच संधि। बेटा यहाँ से लिख लो, लिखा है संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। मेरा कर्सर रखा है ना, यहाँ से लिखो संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, ब्रैकेट में लिखो अच संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग को विसर्गी कहते हैं ना। लिख लिया? यस मैम। हाँ, अब लिखो पहला स्वर संधि, स्वर संधि लिखो, हेडिंग डालो। पहला स्वर संधि, देखो स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं, स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। लिख लिया? स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं, लिखा? यस मैम। अब लिखो पहला दीर्घ संधि, और इस दीर्घ संधि को क्या कहते हैं वो सूत्र भी लिख लो, अकः सवर्णे दीर्घः, लिख लो, आगे भी काम आएगा। दीर्घ संधि इसको बोलते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, मीन्स समान स्वर, ठीक है। इसका मतलब होता है समान स्वर मिलने पर उसका दीर्घ हो जाना, दीर्घ रूप हो जाना। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का आप ये वाला नियम लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अ ऑब्लिक आ प्लस आ ऑब्लिक अ बराबर आ, ये लिख लो, ये वाला, ठीक है। नियम लिख करके दीर्घ संधि का नियम ये दिया हुआ है उदाहरण के ऊपर, दिख रहा है सबको? आ प्लस Yes, आ इक्वल टू आ। हाँ तो ये चारों लिख लो, अ वाला, ई, उ, फिर री, ये नहीं लिखना है ऊपर वाला, ये इसी को लिख लो केवल। समान स्वर होना, ठीक है, दीर्घ संधि है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, पर शुद्ध शब्द होना चाहिए।
एग्जाम लिख लिया। अब मुझे आ वाले एग्जाम्पल चाहिए। जैसे एक दिया हुआ है, ये दो दिए हुए हैं, दो लिखो। ये पुस्तकालय, चाहे तो आप इस पुस्तकालय पहले लिख लो, फिर ये लिखो पुस्तक धनालय। देवाशीष, देव प्लस आशीष, पहले संधि शब्द लिख लो, फिर उसका विग्रह करो। इसमें इस तरह से दिया हुआ है, कैसे भी लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। देखो पुस्तक में अ दिया है, आलय में आ दिया है, मतलब ह्रस्व है पहले, फिर दीर्घ है। जब ह्रस्व और दीर्घ मतलब अ और आ दोनों को मिला देंगे तो इक्वल टू आपने क्या लिखा है, आ तो आ की मात्रा लगा देंगे तो पुस्तकालय, है ना। पीछे वाला जो स्वर होगा उसको दीर्घ रूप लिखेंगे, पुस्तकालय। ऐसी देव प्लस आशीष, देवाशीष। और कौन बताएगा आ वाले एग्जाम्पल? महा प्लस आत्मा क्या बना, बोलो चाहिए। महात्मा। महात्मा। हाँ वेरी गुड, महात्मा। 5 शब्द लिख लो ऐसे, ठीक है। महा प्लस आत्मा, महात्मा। और बताओ, खुद से बताओ, कौन बोलेगा? 5 शब्द बोलने हैं आ वाले। मैम कार्य प्लस आलय। का क्या? मैम कार्य प्लस आलय, कार्यालय। कार्यालय, वेरी गुड। कार्य प्लस आलयः, कार्य प्लस आलयः, कार्यालयः। वेरी गुड सर्वज्ञ, शाबाश। और कौन बोलेगा? किसको बोलना है? और तो सर्वज्ञ के लिए क्लैपिंग। अखिल आपको बोलना है। शहीद और एग्जाम्पल को मैम मैं बोलूं शहीद? देवालय भी सही है, पर सारे आलय वाले नहीं बोलो, ठीक है। कार्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हमने पहले लिख लिया। ऐसे तो बहुत है, हिमालय भी है। कुछ दूसरा बोलो। हाँ बोलो शहीद। भानु प्लस उदय, भानु उदय। मैं ऊ वाला नहीं पूछ रही ना अभी, आ वाला मैम- पूछ रही हूँ। मैम तो आ वाला मैम रेखा हाँ प्लस अंश, रेखांश। हाँ ठीक है। लेखा, मैम ले, मैम लिखिए। लेखांश। मैम मैं हाँ बोलिए। मैम प्र प्लस अभिशत, प्राविशत। प्र प्लस अविशत, प्राविशत, ठीक है। अपना अपना लिख लो, ठीक है। शहीद तुम लेखांश लिख लो या पद्यांश भी लिख सकते हैं। पद्यांश, पद्य प्लस अंश पद्यांश, गद्य प्लस अंश गद्यांश, कोई भी एक लिख लो। 5 हो जाने चाहिए आ वाले। और कौन बोलेगा? एक और बता दो। राज को बोलना है क्या? माइक जब ही खोलना जब बोलना हो। रेखांकित। रेखांकित, आ फिर अम आ गया ना वो, ठीक है। अम नहीं आना चाहिए। और कोई बताएं? यथानुसार। दुराचारी, दुराचारी। दुराचारी नहीं, र मैम तो मैम समुद्रमासाद्य। समुद्र मासाद्य नहीं, माँ उसमें आधा है, पूरा स्वर होना चाहिए। ऐसे ही उसके में अखिल ने मैम। बोला उसमें भी आधा है वो। हाँ बोलो। मैम देवांश, देव प्लस अंश। वो तो देवांश, लेखांश, पद्यांश, गद्यांश। अच्छा इसी ने इसकी तरह बोला था, ठीक। रेखांकित फिर तो हो जाएगा रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, ठीक है रेखांकित। मनु ठीक है तुम्हारा? और कोई बताएं? शिव प्लस आलय, शिवालय। आने वाले बहुत हो गए।
अद्यापि करो, अद्यापि, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, दोनों में अ है, अ और अ मिलकर के आ हो गया, अद्यापि, तथापि, मैम कदा, हाँ गणपति। मैम शिवक प्लस आंडव इक्वल टू शिव तांडव। नहीं, मैम शिव तांडव गणपति। अलग अलग शब्द है, स्वर नहीं है ना। देखो शिव में तो अ आ गया, पर तांडव में त पहले आ रहा है, तो वो तो व्यंजन है, इसलिए नहीं होगा अखिल। मैम हस्तपादिका। हस्तपादुका भी नहीं होगा, हस्त अलग है और पा व्यंजन आ गया, स्वर आना चाहिए ना, स्वर का स्वर के साथ मेल होना है। अच्छा आप दूसरा ई वाला बताओ, ई कैसे, नदी प्लस इति, नदी लिखो, ई वाला एग्जाम्पल लिखो, नदी प्लस इति, नदीति, ई और ई मिलकर के बड़ी हो गया, नदीति। मैम देव प्लस ईश, देवेश। नहीं वो तो गलत हो गया ना, समान स्वर ई आना चाहिए दोनों तरफ। और मैम बोलो रवि कोई। प्लस इंद्र। मैंने गुण संधि का हाँ बता दिया था मैम, सॉरी मैम देवेंद्र। हाँ हाँ, रवि, मैम वो देवेश देवेंद्र गुण तो मैम संधि है। गुण संधि है मैम वो तो। हाँ अभी मैं, रवि देखो, रवि में छोटी बात लगाना, रवि प्लस इंद्रः, रविन्द्रः, रविन्द्र, रविन्द्रः, कपीस, कपि प्लस ईश, ईश में बड़ी होना चाहिए, सत्यम क्यों बोला हुआ है, कुछ बोलना है। गिरीश, हाँ गिरीश, गिरी में छोटी की मात्रा और ईश में ई बड़ी होनी चाहिए, ईश, ईश या ईश्वर बड़ा ही होता है, ठीक है। महिष, महिष भी सही है अंकुल, शाबाश, वेरी गुड। महिष, महिष माने राजा होता है, गुड। चलो 5 शब्द लिखने हैं, एक तो हो गया नदीति, एक गिरीश हो गया, एक रविंद्र हो गया, एक महिष हो गया, और एक लिख दो, और एक और लिखो, कौन सा बताया था, कपीश्वर, कपीश्वर, कपिधन ईश्वर, लिख लो, कपि, कपि में छोटी की मात्रा और ईश्वर ई बड़ा लिखना है, कपीश्वर, ई वाले हो गए, ठीक है। अब ऊ वाले बताओ, ऊ वाला यहाँ से भी लिख सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो। मैम कुटुंबकम। मैम सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। नहीं गलत, सूर्य में अ है, ऊ में ऊ अलग स्वर है, समान स्वर होना चाहिए, ऊ ऊ दोनों तरफ आना चाहिए। मैम चैट में भेजा मैम, विद प्लस जेश। देखो यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखो, ये लिखा हुआ है, सु प्लस उक्ति, सूक्ति, यहाँ भी ऊ है और यहाँ भी ऊ है, दोनों को मिलाएंगे बड़ा ऊ आ गया, भानु प्लस सूक्ति, उदय। मैम भानु प्लस उदय भानु प्लस, लिखा हाँ है ये मैम समान स्वर है, देखो ऊ इधर हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैम वधु प्लस उत्सव, वधोत्सव। हाँ वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वधु और उत्सव में छोटा ऊ आएगा, मिलकर के बड़ा ऊ, वधुत्सव, लिख लो वधुत्सव। 5 एग्जाम्पल हो गए क्या, नहीं हुए, सूक्ति हो गया, भानुदय हो गया, मैम वधुत्सव हो गया, और मैम वो हुआ, हाँ मैम लक्ष्मी। मैम ये यद्यपि कौन सी संधि है, यद्यपि। इसमें नहीं है अभी, इसको उसको छोड़ दो, इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। एक और लिख लो, वधुक्ति लिख लो, वधुक्ति, वधु मैम प्लस, सिंधु प्लस उर्मी, हाँ सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। सिंदूर भी सही है, सिंधु, सिंधु में छोटा ऊ प्लस उर्मी, उर्मी में बड़ा ऊ, ठीक है। सिंधु में छोटा ऊ और उर्मी में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ मालूम है तुमको कैसे लिखा जाता है, उर्मी, वहां पे छोटी की मात्रा है, उर्मी। आपके उसमें भी एग्जाम्पल दिए होंगे कुछ बुक में,
कम से कम 4-5 एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम री पर। सिंदूरमी भी होता है और लघुर्मी भी होता है। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। उर्मी बोलते हैं लहर को। अब री वाला लिखो, री। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। ऐसे दो लगा देना, मिलाओ जब, तापे ऐसे दो बड़ा मिल लगा हुआ है, री। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। ठीक है। ऐसे ही भातृणम भी कर सकते हैं, या मातृ प्लस रिद्धि, रिद्धि, मातृद्धि। रिद्धि सिद्धि जो होती है, रिद्धि लिखना आता है, लिखना रिद्धि लिखना आता है। री लिखना ऋषि का, ई की मात्रा और द में ध, रिद्धि। लिख लिया ऋषि का? यस मैम। अच्छा, सबने लिखा? देखो, मातृणम हो गया, पितृणम हो गया, मातृद्धि हो गया और भ्रातृणम हो गया। ये 3-4 शब्द बहुत हैं, ठीक है। इसमें कमी आते हैं, रिद्धि है और एक ऋण है, बाकी शब्द कम होते हैं इसमें। ओके, अब दूसरा लिखो गुण संधि। बाद में मैं टेस्ट लूंगी, ठीक से समझ समझ के लिखना। संधि का नाम पूछूंगी और संधि भी करवाऊंगी, है ना। इसमें आप अच्छे से समझ गए साहब। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो समान स्वर होने चाहिए और उनके मिलाने पर दीर्घ स्वर ही आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। अब गुण संधि को आद गुण भी कहते हैं। आ आने के बाद में यदि ई आए तो ए हो जाता है। आप पूरा मत लिखो, इसको लिख लो। उदाहरण के नीचे दिया है, ये इसमें काले अक्षर में दिया है, हाईलाइट वाला, बोल्ड वाला, वो लिखो। अ ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक ई इक्वल टू ए। लिख लिया? इसी को लिखना। आ प्लस ई इक्वल टू ए। उसके बाद में लिखना आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ। आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ। लिख पा रहे हो? यस मैम। लिख पा रहे? हाँ। अब एक और है, आ प्लस रीरी, आ प्लस रीरी इक्वल टू अर। और एक इसमें दिया नहीं है, लिखो आ इक्वल टू री। री लिखना, ल के नीचे री की मात्रा लगानी है। आ इक्वल टू री, तो इसका आ प्लस री बनेगा अल। अल अल, जैसे अर लिखा है ऐसे ही अल लिखना, नीचे हलंत लगाना, ठीक है। हाँ, तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसका लिखेंगे 5-5 एग्जाम्पल। ये आप चाहो तो इसमें से लिख लो और चाहो तो अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसे शहीद ने क्या बोला था गुण संधि का, बोलो शहीद। ए वाला एग्जाम्पल बोलो। मैम मैंने सूर्य प्लस उदय बोला था शायद। अच्छा, ऊ वाला बाद में लिखना, पहले ए वाला। ए वाला लिखना है पहले। कौन बोलेगा? मैम गजेंद्र। हाँ, वेरी गुड, लिख लो। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, वेरी गुड। मैम नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। हाँ, लिख लो, नरेंद्र। मैम सुरेंद्र, सुरेंद्र। इतना क्यों है, बुद्धू हो गया? सुरेंद्र ही लिखो, सुरेश लिख लो, इंद्र इंद्र ही लगाओ सब में, है ना। मैम देवेंद्र। सुरेश मैम देवेश।
देवेश। हाँ देवेश लिख लो, ठीक। मैम देवेश। हाँ, 2 इंद्र वाले लिख लो और 2 ईश वाले लिख लो, ईश वाले। 2 इंद्र वाले, 2 ईश वाले। मैम रमा प्लस ईश रमेश। हाँ ठीक है, रमा, रमा प्लस ईश। यस मैम। आ, है ना, पहले आ आना चाहिए, फिर बाद में ई आना चाहिए, तब ए होता है, ठीक है। तो ये 4 मैम एग्जाम्पल विवेक। आपने लिख लिए। हाँ, विवेक नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अच्छा, अब ये एक एग्जाम्पल ये भी है, लता प्लस इव, लतेव, माता प्लस इव, मातेव। मैम नर प्लस उत्तम। हाँ, अब ओ वाले लिख लो, नर प्लस मैम उत्तम, देव नरोत्तम। प्लस ऊ वाले बोलना। मैम सूर्य प्लस उदय। हाँ लिखो, इसमें लिखा हुआ है, लिख लो, 5 एग्जाम्पल लिखो। मैम भानुदय भी हो सकता है। भानुदय भाग्योदय भी हो सकता है। भानुदय नहीं होगा। मैम भानुदय, भाग्योदय। भाग्योदय तो लिखा ही है, लिख लो। मैम देख के तो बोला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लिख लो। मैम ये दूरमी होगा क्या? हाँ, ये दूरमी। यदोर्मी, यदोर्मी की यद माने क्या होता है? मैम मैम जलोर्मी। यदा। मैम यदा प्लस उर्मी हो सकता है। यदा प्लस उर्मी। मैम दयोर्मी। दयोर्मी, हाँ हो जाएगा। दया प्लस उर्मी, दया की लहर। देखो नए नए शब्द लिखो, गंगा प्लस उदकम, उदकम बोलते हैं जल को, गंगोत्कम। हाँ। ऐसे ही यमुना प्लस उदकम, यमुनोदकम। कोई सी भी नदी लगा सकते हैं, नर्मदोदकम, हितोपदेश, है ना, ये नए नए शब्द हैं। 5 शब्द लिख लो कोई भी, ओ वाले। अब हम आ जाते हैं अर पर, जिसमें अर आए, बोलो। ये है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अर आना चाहिए साउंड में, मिलाने पर, देवर्षि। मैम महर्षि। महर्षि, महर्षि, महर्षि मन बोलो, महर्षि। महा प्लस ऋषि, ठीक है, महा प्लस आएगा, ऋषि। महा, महा प्लस ऋषि। राजर्षि लिखो, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। राज, राज मत लिखना, राज कहीं लिख दो, कि हमारा दोस्त है तो हम राज लिख देते हैं, बनेगा तो राजर्षि, ठीक है। लेकिन राज शब्द नहीं होता, राजा होता है ना। जो राजा भी है और ऋषि भी है। तुमको मालूम है राजर्षि कौन थे? राजर्षि कौन कौन रहे हैं? जो राजा भी रहे हैं और मैम ऋषि भी रहे हैं। मैम मैं बताऊं मैम जनक जी। हाँ वेरी गुड, और विश्वामित्र भी। और मैम वो भी जो मैम दुनिया में मैम सबसे पहले मैम वो लोग आए थे। मैम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका नाम। कौन? मैम थे मैम वो 2 लोग। मैम वो राजा भी थे मैम, लेकिन बाद में ऋषि बन गए। कौन बताओ? मैम नाम याद नहीं आ रहा। विश्वामित्र थे, ठीक है। ऐसे पहले ऋषि थे, फिर क्षत्रिय बन गए, वो परशुराम थे। अच्छा, अब देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, राजर्षि हो गया। एक ऋतु वाला लिख लो, हेमंत प्लस ऋतु, हेमर्तु, हेमंत, हेमंत प्लस ऋतु, हेमंत ऋतु। हाँ हेमंत लिखो पहले, फिर ऐसे पीछे तू और ऊपर लगा दो और विसर्ग। ऐसे ही वसंत प्लस ऋतु, वंसर्तु, वसंत ऋतु। 5 हो गए ना। अब अल वाला लिखो, अल वाला यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बोल रही हूँ। तब प्लस, तब प्लस लिकार, तब प्लस लिकार, लिकार,
लिटकार होता है ना, जैसे लिटकार लिखो तो वो लिखेंगे तवलकार। तवलकार। हाँ, तव लिखो, आधा ला लिखो, फिर कार लिख दो, तवलकार। आधा ला इसलिए आया क्योंकि र पे आधा है, देखो अर रा आधा है, अल ल आधा है, ठीक है। तवलकार, ममलकार भी होता है, मम प्लस लिकार, ममलकार। दो ही शब्द हैं बस। हो गए। गुण संधि का एग्जाम्पल, आ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, अर हो गया और अल हो गया। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें जो पहले शब्द आएगा पूर्व पद विग्रह करने पर, उसमें अ या आ जरूर होना जरूरी है, ठीक है। किसी शब्द में अ आता है, किसी में आ आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हम कि मह प्लस उत्सव बनेगा तो महोत्सव, लेकिन विग्रह अशुद्धि कहलाएगी, ठीक है। महा होता है, मह नहीं होता कभी भी। समझ में आ रहा है? आम न वा किंचिदपि वदतु। कुछ समझ में नहीं आया इसलिए बोल नहीं रहे हैं, या सब कुछ समझ में आया इसलिए नहीं बोल रहे, दोनों कारण हो सकते हैं, ठीक है। दी संधि का कुछ स्वरूप समझ में आया? मैम और जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है तो जब हम अभ्यास करेंगे तब और समझ में आएगा, ठीक है। अब चार संधि, चार प्रकार लिखेंगे अभी हम। अब लिखो थर्ड वृद्धि संधि, जिसको वृद्धि रेचि भी कहते हैं। सूत्र है ये तो, वृद्धि रेचि। अभी सूत्र में आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है और यही समझना कठिन है, तो सूत्र नहीं समझ पाओगे। इसमें ये होता है कि वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब स्वर का बड़ा रूप रहता है। इसमें जरूरी नहीं है कि समान स्वर होने चाहिए, समान स्वर वाला तो दी संधि हो जाता है, उसमें भी बड़ा रूप आता है स्वर का, लेकिन वो समान होता है, ये समान नहीं है, ठीक है। वृद्धि मतलब बड़ा रूप, बात तो एक ही है लेकिन समान नहीं है। इसमें लिखो अ आ प्लस ए आई, तो मिलकर के आई होगा। सूत्र लिखना केवल, इसका नियम लिखो, नियम आ प्लस ए आई इक्वल टू ए। लिख लिया? बोलेगी नहीं? मैम लिख रहे हैं। हाँ लिख रहे हैं ना, लिखो अ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक आई इक्वल टू आई। इसके बाद में दूसरा है, इसका लिखो, ये क्या, आ प्लस ओ औ इक्वल टू औ। इसमें केवल ये दो ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आई और औ वाला दो ही एग्जाम्पल है, तो इनमें से ही लिख लो। मैम हाँ मैम एक प्लस ए कम हो सकता है मैम आई वाले में। है ना, ये क्या तुम्हारा वाला? इसमें आई का लिख लो सहसा प्लस एव, सहसा, सहसा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव सदैव सशिव हाँ सहसैव। ऐसे ही बधेन, बधेन प्लस एव, बधैव बधेर बधेनैव। मैम सदा प्लस एव सदैव। हाँ ये लिखा है तुम्हारा। 5 एग्जाम्पल लिखो। अत्र प्लस एव, अत्रैव अत्रेव। एव वाले ज्यादा रहते हैं इसमें, है ना। एक ये है, ये वाला भी लिख लो, एव वाले सारे नहीं लिखो, ये लिखो सदा नहीं,
ये देव प्लस प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। हाँ ऐसे ही महा भी लगा सकते थे यहाँ पे, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, मम प्लस ऐश्वर्यम ममेश्वर्यम। अ आना चाहिए, अ या आ। मैम राज प्लस ऐश्वर्यम भी हो सकता है, राजेश्वरम। राज नहीं, राजा। यस मैम, राजा राजा प्लस प्लस ऐश्वर्यम, राजा राजेश्वरम। ऐश्वर्यम, हाँ हो जाएगा। राज नहीं लिखना है इधर, ठीक है। लिख लिए 4 या 5 ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। फिर औ वाले लिखो। महौषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि महौषधि। ममोषधि। हाँ मामाश्री, मामाश्री तो अलग शब्द है बुद्धू। राम मामा नहीं प्लस और श्री। राम प्लस औदार्यम। हाँ राम प्लस औदार्यम, रामोदार्यम, वेरी गुड। लिख लो रामोदार्यम, लिखना आएगा। रामोदा यस मैम आता है। के यस ऊपर, मैम लिख लेंगे। हाँ ठीक है, रामोदार्यम। और बताओ, और कौन सा है? ये यहाँ से भी लिख लो, जलौघ, जल प्लस ओघ, जलौघ। जलौघ बोलते हैं बाढ़ को, है ना, बाढ़ को बोलते हैं जलौघ। औग मतलब क्या होता है? ओघ मतलब पानी होता है, जल की अधिकता। ओघ मतलब अधिकता, जल की अधिकता जब हो जाती है ना, तो तभी बाढ़ का रूप हो जाता है जलौघ। आत्म प्लस औचित्यम। हाँ विद्या प्लस औचित्यम, विद्योचितम। हाँ आत्म प्लस औचित्यम, आत्मौचित्यम। महाधन ओजस्वी, देखो महाधन ओजस्वी, ओजस्वी, वो आएगा ओजस्वी। तो महो क्या आएगा, महोजस्वी। ठीक है, हो गए ये। एक लास्ट अब लिखो यण संधि, लास्ट, इसके बाद नहीं लिखना है। इसका भी नियम लिख लो। इसका नियम ये ऊपर दिया है, इक, इको यणची, इक मतलब ई उ री ली, ऐसे ही लिख लो। प्लस असमान स्वर, इक के बाद, इक मतलब इक में कौन कौन आ रहा है, ई आ रहे हैं, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है। छोटा या बड़ा कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। देखो जैसे नदी, नदी प्लस आवेग, है ना, ई उ री ली, प्लस असमान स्वर, ये लिखना असमान स्वर, इजकल टू य व र ल, य व र ल, मतलब ई होगा, ई के बाद असमान स्वर होगा तो य आएगा, ऊ के बाद असमान स्वर होगा तो व आएगा, री के बाद असमान स्वर होगा तो र आएगा, और री के बाद असमान स्वर होगा तो ल आएगा। इन्होंने असमान स्वर मतलब एक जैसा स्वर नहीं, ठीक है, दूसरा कोई स्वर, अन्य स्वर। असमान मतलब अन्य स्वर, सेम नहीं होना चाहिए, सेम आएगा तो दीर्घ संधि में चला जाएगा। हाँ तो एक एग्जाम्पल लिख लो, 2 एग्जाम्पल ई वाले लिखो, 2 ऊ वाले लिखो, 2 री वाले और 2 ली वाले, ये आपके सामने है, लिख लो। प्रतिधन एकम क्या बनेगा, प्रत्येकम। हाँ प्रत्येकम। प्रतिधन उवाच, इति धन उवाच, इति धन उवाच, क्या बनेगा, ई की जगह पर या आना चाहिए, इति धन, इति, हाँ यह तो बनेगा, पर क्या शब्द बनेगा, इति धन उवाच,
इत्युवाच, ठीक है। हाँ, अन्वय लिख लो, अनु प्लस अय, अन्वय, ऊ जहां पे आएगा और असमान स्वर होगा तो वह आ जाएगा, तो अन्वय। जिस मैम अन्वय का मतलब? अन्वय जानती हो ना, शब्दों का क्रम, यस मैम। शुद्ध क्रम, अन्वय। अन्वय श्लोक में होता है। अन्वेषणम, अन्वेषणम मतलब खोज करना। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट और जो शोधकर्ता होते हैं, वो अन्वेषण करते हैं, ठीक है, अपने विषय का। अन्वेषणम, अनु प्लस एषणम, जो स्वर लगा होगा वही लिखा जाएगा पीछे। जैसे वय, तो व में क्या था, अ, तो अय लिखा है, अनु प्लस अय, ठीक है, ये ध्यान रखना। और री वाला लिख लो, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। ऐसे ही मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। 4 संधि लिखाऊंगी बस, होती तो और भी है, पर आपके लिए इतनी बहुत है। और लाकृति लिख लो, ली प्लस आकृति, मैम पूर्व भी तो होती है। हाँ, पूर्व होती है, पर आपको जरूरत नहीं है, इतनी ही जरूरत है आपके कोर्स में, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है आदि संधि की। पर ये बहुत आती है स्वर संधि में, ये 4 प्रकार आपको आना जरूरी है। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, त्रिशूल का बना देना, पितृच्छा, छोटी की मात्रा, पितृच्छा, मातृच्छा, पितृच्छा, पित्रादेश, मातृआदेश, भ्रात्राज्ञा, भ्रातृ प्लस आज्ञा, भाई की आज्ञा को बोलते हैं भ्रातृ प्लस आज्ञा या भ्रातृ प्लस आदेश, कुछ भी लिख लो। लाकृति लिख लिया, ली प्लस आकृति, इसमें कम शब्द होते हैं ली वाले में, ठीक है, इसमें कम शब्द होते हैं, इसलिए इतना एक ही लिखो इसका। ऐसे लिख सकते हैं, ली प्लस आकार, क्या लिखेंगे, ली प्लस आकार, क्या बनेगा बताओ, आप जानते हो अच्छे से। ली प्लस आकार क्या बनेगा, बोल नहीं रहे, लकार, ठीक है, लकार, लकरा, लाकरा नहीं बोलो, सरनेम नहीं बोलना है। चलो अब मैं शांति पाठ कर रही हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो शांति पाठ, और फिर आप जा सकते हैं। और इसका पूछूंगी, अगले टेस्ट लूंगी अगले बार में, ठीक है ना, लिंक भेज करके टेस्ट लूंगी। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसको पढ़ के रखना, ओके। ओम शांति शांति शांति। साई राम बेटा, सायरा मैम। Sairam, ma'am. राम, समझ लेना है इसको, फिर अगली बार टेस्ट लेना है, ठीक है, ओके, बाय। Yes, ma'am. मैम रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए।